नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक हमारा चलेगा आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं, तो एक बार थोड़ा सा देखिए इधर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हमारा है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो एक्टिव वॉइस हमारे रहते हैं, तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर यानी किस फॉर्मेट से वो आते हैं, उनमें सबसे पहले क्या आता है भाई? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव वाक्यों की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस तो इस प्रकार से आएगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा? पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? वाज या वर में से कोई एक। उसके बाद बीइंग। उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा? बीइंग। और बीइंग के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब हम नेगेटिव वाक्य की बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद वाज वर, इनके बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन आप इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस जब आप इसका बनाएंगे तो पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा भाई? वाज या वर। ये वाज और वर सर कहां से आता है, किसके अनुसार आता है? तो ये जहां ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहता है उसके अकॉर्डिंग वाज और वर आता है। तो सर वाज कब लगाते हैं, वर कब लगाते हैं? तो वाज सिंगुलर के लिए लगाते हैं, वर प्लूरल के लिए लगाते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट के बाद बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस में आएगा पहले वाज या वर में से कोई एक। किसके अनुसार? एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट के अनुसार, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इसमें वाज वर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग। बीइंग जरूरी है। बीइंग के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, हम तीनों की ही एग्जाम्पल बनाते हैं हम। ठीक है। तो देखो भाई, रमेश वाज राइटिंग ए बुक। तो आपको पता है रमेश सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट के साथ आईएनजी राइटिंग, और ए बुक क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। अब ए बुक का मतलब क्या है भाई? कि ए बुक, ए बुक मतलब एक पुस्तक, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वाज। क्या लगता है? वाज। और प्लूरल के साथ क्या लगाते हो आप? वर लगाते हैं। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वर। तो अब देखिए, हमको पहले क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। तो पैसिव वॉइस में पहले क्या लिखोगे आप? ए बुक। ठीक है। अब ए बुक आपका सिंगुलर था, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? वाज। तो क्या लगा दिया आपने? वाज। और उसके बाद क्या लगा दोगे भाई? बीइंग। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? बीइंग। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना, इसको आप थर्ड फॉर्म में बदलो। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। और उसके बाद क्या लगा दोगे आप? बाय। और फिर क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रमेश। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब आप इसको, इस वाले को आप नेगेटिव में बनाओ। तो नेगेटिव में कैसे बनेगा बताओ? देखो, नेगेटिव बनाने के लिए मैं इसको अभी हटा देता हूं। एक नेगेटिव का वाक्य लेते हैं। ही वाज, एक्टिव वॉइस है भाई। ही वाज नॉट, ही वाज नॉट ईटिंग फ्रूट्स। ही वाज नॉट ईटिंग फ्रूट्स। अभी फ्रूट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? फ्रूट्स। FRUITS। अब देखो, फ्रूट एक एक फल होता तो फ्रूट, अब फ्रूट्स क्या है? बहुत ज्यादा फल। तो उसके लिए क्या लगा देंगे भाई? हम उसके लिए लगा देंगे वर, क्योंकि देखो वाज आता है सिंगुलर के लिए, वर आता है प्लूरल के लिए। हमने इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर लगाया। अब देखो, नेगेटिव वाली बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर में से वर लगा दिया। अब क्या लगाएंगे? नोट। तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? नोट। ठीक है। नोट के बाद आप क्या लगा देंगे? बीइंग। यहाँ पे क्या आ गया? बीइंग। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई? ईटन।
और उसके बाद बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, हिम। ये बन गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव देखो कैसे बनता है। वाज सी कुकिंग फूड। एक्टिव वॉइस बनाना है आपको पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस में पहले क्या आता है, वाज, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो पैसिव वॉइस में पहले वाज और वर्ब लगाएंगे ना, तो फूड क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगा देंगे, वाज। तो आपने पहले क्या लगा दिया, वाज, के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फूड है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पहले फूड, वाज फूड, उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग, तो क्या लगा दिया आपने, बीइंग, के बाद मैंने और थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आप सभी को पता है, कुकड होती है, तो क्या लगा दिया, कुकड, के बाद क्या लगा देंगे, बाय, तो आपने लगाया यहाँ पे बाय, और फिर क्या है, सब्जेक्ट सी, तो सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, हर। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आपको अफर्मेटिव में कैसे बनाना है, नेगेटिव में कैसे बनाना है, और इंटरोगेटिव में कैसे बनाना है, ये सभी की आपको जानकारी मिली है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ये विशेष आप ध्यान दे लेना, स्ट्रक्चर हमने आपको दे ही दिए हैं। उसके बाद देखो यहाँ दुनिया में कोई भी, यहाँ एक बात मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सोचने की बात ये है, ये एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में पहले आता है ऑब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाता है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, के बाद क्या आ जाता है, बाय, और के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ दुनिया में कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लेना, दुनिया का कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लेना, यदि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ये है, ये एक्टिव वॉइस में है, तो ऑब्जेक्ट को पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद आप क्या करोगे भाई, ये बीच की चीजें हैं इनको आप लिखोगे, और मेन वर्ब की यहाँ पे चाहे कोई सी फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाया था, अलग स्ट्रक्चर था उसका, कॉन्टिन्यूस में अलग था, परफेक्ट में अलग था, पास्ट इंडेफिनिट का अलग था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इनको किस प्रकार से हम बनाते हैं, तो उस पर किस प्रकार से हम बनाते हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर हमने लिख दिए कि भाई देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग सिस्टम आया होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब अलग आई होगी। तो ये एक बेसिक सा सूत्र है कि इसको इस प्रकार से इस प्रकार फॉर्मेट में हम सेट करते हैं। तो देखो अब ये पता कैसे चलेगा, ये जो आपके सेंटेंस आएंगे, जो आपके वाक्य आएंगे, वो पूरे टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। जब एग्जाम में आप एग्जाम देने के लिए बैठते हो तो वहां पे जो वाक्य आपके पास आते हैं वो पूरे टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में से एक उठा के दे दिया कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में से एक दे दिया कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो कैसे करेंगे, वही चीज हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं। ये सूत्र हमने क्यों लिखाए हैं बताइए, ये सूत्र उसी लिए लिखाए हैं ताकि इन्हीं से सेंटेंस बन के आएंगे, और आप इन्हीं को कैसे बनाते हैं वो हम इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको चिंता की कोई बात है नहीं, क्योंकि अब आप वाक्य खुद से भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको दे ही दिए हैं, तो सेंटेंस खुद क्रिएट कीजिए और कंटिन्यू बनाते रहिए, और प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठे वीडियो देखे तब, और एक एक चीज़ों को बारीकी से आप नोट करते जाए और आराम से सीखते जाए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, किस टेंस के किस स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, तब तक लेकर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।